मेरा बचपन मतलब मैंने पढ़ाई पे तो इतना वो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड मेरा ज़्यादा रहा फ़ोकस्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे बचपन से ही करना अच्छा लगता था। बचपन में ही मेरे मम्मी-पापा दोनों ने मुझे स्पोर्ट्स में डाल दिया था। तो अभी जब आपका सिलेक्शन हो गया सीआईएसएफ में, जी। उसके बाद से लेकर स्पोर्ट्स की जर्नी और बॉक्सिंग से वापस कराटे में शिफ्ट होना, ये कैसे? ये ऐसा था कि मेरा बॉक्सिंग में लास्ट ईयर में सिल्वर मेडल रहा था। यहाँ की मैं बेटी हूँ और हमसे कोई भी अगर पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम एकदम गर्व के साथ बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। मैं भिलाई की हूँ। घर के हिसाब से देखी जाए तो सारी जिम्मेदारी हाँ। आपके कंधों पर है जी। और ऐसे में घर से दूर रहकर काम करना कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो थोड़ा जाता सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे परफ़ॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छे होंगे और मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्मेंस दूँगी स्टेट में आके। है। देश के लिए मेडल लाना, इस बारे में सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब आपने मेडल जीता और आपको मेडल पहनाया गया, तब वो कैसा अनुभव था, कैसी फीलिंग्स थी? मतलब बहुत ही ऐसी एक अलग ही फीलिंग होती है जब वहाँ पे हमारा राष्ट्रगान बजता है। इन्होंने ना सिर्फ गोल्ड जीता है, पर हमने जब इनके बारे में पता किया, हमें पता चला तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में एक भी मैच ये हारी नहीं है। कैसा कंपटीशन था वहाँ पे और लगातार सारे मैच जीतना एक कैसा अनुभव रहता है? और जैसे कि मेरे फर्स्ट फाइट यूएसए से था, सेकंड मेरा कॉम्बोडिया से था और लास्ट फाइट मेरा फिलीपींस के साथ भी रहा। हाल ही में कुछ दिनों पहले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुआ था, जो कि कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कई सारे पार्टिसिपेंट्स गए थे अलग अलग गेम्स को लेकर, जिसमें कराटे के लिए टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ और भिलाई की भी बेटी गई थी और सिर्फ गई ही नहीं, वहाँ से गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक भी जीत के आई है, 2-2 गोल्ड मेडल। हमारे साथ मौजूद है आभा सिंह, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल भी है और वर्ल्ड पुलिस खेलने गई हुई है, तो वहाँ तक की जर्नी कैसी थी, पहले कहाँ की, स्कूलिंग क्या हुई, पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपने 2 गोल्ड मेडल जीता है। थैंक यू सर। आप कहाँ, मतलब भिलाई में रही हैं, अभी जॉब कहाँ है आपकी? अभी मेरी जॉब है, मैं सीआईएसएफ में एज़ अ हेड कांस्टेबल हूँ और मेरी जॉब हरिद्वार में मैं अभी जॉब करती हूँ, अटैच्ड हूँ बॉक्सिंग टीम में मैं और मैं सीआईएसएफ में हूँ फ़िलहाल। और मैं यहाँ पे अभी कैंप के लिए दिल्ली में मेरे को भेजा गया था, तो मैं दिल्ली में अभी रह रही हूँ। हाँ। तो आभा सिंह को अगर जानना चाहें तो उनका बचपन कैसा था, कहाँ से स्कूलिंग हुई, क्या कुछ? अ, मेरा बचपन मतलब मैंने पढ़ाई पे तो इतना वो नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड मेरा ज़्यादा रहा फ़ोकस्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स मुझे बचपन से ही करना अच्छा लगता था। बचपन में ही मेरे मम्मी-पापा दोनों ने मुझे स्पोर्ट्स में डाल दिया था। 2005 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था, मेरा जर्नी कराटे से स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने कराटे में नेशनल्स में मतलब मैंने मेडल लिए, ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट रही मैं जूनियर्स की। उसके बाद मैंने गेम को स्विच किया 2014 के बाद। 2015 में मैंने बॉक्सिंग जॉइन की, बॉक्सिंग में मैंने नेशनल्स तक खेला और उसमें मैं क्वार्टर फाइनल में निखत जरीन, जो कि आज की वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे लॉस हुआ था मेरा और उसके जस्ट तुरंत बाद ही मेरा सीआईएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मेरा भर्ती हो गया था। वहाँ पे मैंने जॉइनिंग ले ली, मेरा जॉइनिंग हो गया। 18 के बाद बी कंटिन्यू मैं सीआईएसएफ की तरफ से खेलते आ रही हूँ अभी, और ये भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मैंने अभी वर्ल्ड पुलिस जो मैंने खेला है, ये भी मैं सीआईएसएफ की तरफ से खेल रही हूँ और यहाँ की मैं बेटी हूँ और हमसे कोई भी अगर पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम एकदम गर्व के साथ बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, मैं भिलाई की हूँ, ऐसे करके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलना कि मैं भिलाई से हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आपने स्पोर्ट्स में पहले से ही आपका ध्यान था, स्पोर्ट्स में रुचि थी आपकी, तो अभी जब आपका सिलेक्शन हो गया सीआईएसएफ में, जी। उसके बाद से लेकर स्पोर्ट्स की जर्नी और बॉक्सिंग से वापस कराटे में शिफ्ट होना, ये कैसे था? ये ऐसा था कि मेरा बॉक्सिंग में लास्ट ईयर में सिल्वर मेडल रहा था। उससे पहले हमारे डिपार्टमेंट में बोला कि आपको अगर एक लेटर निकला था कि हाँ, अगर किसी को सीआईएसएफ की तरफ से कराटे को पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकता है। तो मैंने देखा कि पार्टिसिपेट्स माँग रहा है, हमारे यहाँ पे सीआईएसएफ की कोई टीम नहीं है कराटे की, तो मैंने एज़ अ मतलब एक ट्राई करते हैं, देखते आपका हैं पहले कि भी क्या। कराटे का हाँ, बैकग्राउंड रहा है। मेरा कराटे का बैकग्राउंड था, तो मैंने एक ट्राई किया कि हाँ, चलो कराटे करती हूँ मैं, एक बार देखती हूँ होगा कि नहीं। तो मैंने अपने -55 केजी अंडर सीनियर गर्ल्स, तो मैंने उसमें ट्राई किया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। ऑल
ऑल ये इंडिया जो पुलिस में। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप गई हुई थी, हाँ। इसके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करके या जाना? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होती हैं, इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो जाता है वर्ल्ड पुलिस के लिए। तो मेरा ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड आया, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स के लिए सेलेक्ट हुई थी। अच्छा, तो आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अ, इन्होंने ना सिर्फ गोल्ड जीता है, पर हमने जब इनके बारे में पता किया, हमें पता चला, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में एक भी मैच ये हारी नहीं है। कैसा कॉम्पिटिशन था वहाँ पे और लगातार सारे मैच जीतना, एक कैसा अनुभव रहता है? बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन मिला हमारे कराटे गेम्स में। बहुत सारी टी इन मतलब कंट्रीज़ की टीम्स आई थी, मैक्सिमम 10 टू सारे 12। पुलिस वाले ही होते हैं? हाँ, सारे पुलिस वाले होते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ के पुलिस आई हुई थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक अच्छा बैक मतलब हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मिला खेलने के लिए वहाँ पर। और जैसे कि मेरे फर्स्ट फाइट यूएसए से था, सेकंड मेरा कॉम्बोडिया से था और लास्ट फाइट मेरा फिलीपींस के साथ भी रहा। और वहाँ के लाइव चैनल्स पे भी मेरे मतलब फाइट्स आई हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहाँ के लोगों से खेल के। ये एक्सपीरियंस में मतलब और भी जगह मेरे बहुत काम आएँगी, तो तो बहुत अच्छे प्लेयर्स जब के जब साथ आपका खेला मैंने। सिलेक्शन हुआ यहाँ से कि आपको जाना है वर्ल्ड पुलिस खेलने के लिए, तो क्या इस बात के लिए श्योर थी कि नहीं मैं मेडल लेके आऊँगी, या हाँ, कहीं न कहीं एक अटकनें थी? नहीं, एक तो श्योर थी कि लेके ही आना है, क्योंकि मतलब देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा है मुझे हर एक किसी को नहीं इंटरनेशनल। मिलता है। हाँ। और मतलब देश के लिए हम 9 ही पार्टिसिपेंट्स जो जा रहे हैं कराटे गेम्स के लिए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो था कि हाँ, मतलब एक ऐसा लग रहा था नहीं इसको करके ही आना है, कैसे भी करके बस करना है, जैसे भी हो बस करना है। तो बस उसी सोच को हम 1.5 महीना लगे रहे, बहुत प्रैक्टिस किया। हमारा कैंप लगा हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर और इसमें हम खूब मेहनत किए, सारे लोगों ने, बहुत कोचेस थे और प्लेयर्स थे, हम सब एक-दूसरे का बहुत साथ दिए वहाँ पे हमने और भी कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, वहाँ जाके देखा और सब हमारे जो साथी थे गण थे, सबने साथ दिया। देश के लिए मेडल लाना, इस बारे में सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब आपने मेडल जीता और आपको मेडल पहनाया गया, तब वो कैसा अनुभव था, कैसी फीलिंग्स थी? मतलब बहुत ही ऐसी एक अलग ही फीलिंग होती है जब वहाँ पे हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो ऐसा लगता है बस आज तो कुछ किया है। कुछ किया है। हाँ, आज तो कुछ किया है, ऐसा लगता है। मतलब एक अलग ही मूवमेंट होता है वो हमारे लिए। मतलब हर एक खिलाड़ी चाहता है कि हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर हो, फिर हमारा राष्ट्रीय गान हो। मतलब वो फीलिंग हम किसी के साथ मतलब शेयर ही नहीं कर पाएँगे, वो एक अलग ही लेवल की। हम लोग को ऐसे लगता है कि बस अब आँसू भी आ जाएगा हमारा। तो आभा ने मेडल तो जीत लिया, अब आगे का क्या प्लानिंग है? आगे क्या कुछ करना है? आगे मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे कि अभी सीआईएसएफ की तरफ से खेल रही हूँ और मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे मेरे को डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई रैंक पर तक मुझे दे, क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ हेड कांस्टेबल तो मैं जॉब कर ही रही हूँ, बट यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, उनको देखने के लिए मेरे पेरेंट्स, मेरी एक छोटी बहन है, मेरे माता पिता हैं, हमारे घर में घर इतनी ही के हिसाब से फैमिली है। देखी जाए तो सारी ज़िम्मेदारी हाँ, आपके कंधों पर है, जी। और ऐसे में घर से दूर रहकर काम करना कहीं न कहीं हाँ, मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो थोड़ा-सा जाता है। डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे परफ़ॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छे होंगे और मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्मेंस दूँगी स्टेट में आके। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो गुज़ारिश है, ये जल्द से जल्द हमारे सीएम साहब तक पहुँचे, या जी, जो भी बिल्कुल। अधिकारी हैं उन तक पहुँचे, और आपके बारे में कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लिया जाए, क्योंकि देश की बेटी हैं आप, और देश के साथ-साथ इस छत्तीसगढ़ की भी बेटी हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए खेलना अपने आप में ही एक, छत्तीसगढ़ की तरफ से देश के लिए जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ, मेरी अपील है मतलब सीएम साहब से, कैबिनेट मंत्री से, मेरे गृह मंत्री से, उनसे, मान्यवर से, सबसे अनुरोध है कि मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस में मुझे एक पद दिया जाए, से मतलब एक मौका दिया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ का और मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि अभी हाँ, हम सीआईएसएफ में जॉब करती हूँ, मैं ऐसा बोलूँगी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस छत्तीसगढ़ में पुलिस में ही जॉब जॉब करते हैं। करती हूँ और मैं इस तरीके से भर्ती हुई, मेरे को मेरे सीएम सीएम ने साहब ने मौका दिया मेरे मौका दिया मेरे काबिलियत को काबिल। देखते हुए। हाँ, बस यही मैं चाहती हूँ और मैं और आगे इसमें बहुत अच्छे जीत के आने मुकाम के पे बाद आप जाना चाहती सीएम हूँ। साहब से मुलाकात भी की थी, तो क्या उनको कहा आपने, कुछ बातचीत हुई होगी तो? हाँ, मैंने एक कहा है कि मैंने एक ज्ञापन दिया है सर को, अब आगे देखते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी। जी। मैं आप चाहूँगी कि हो, मतलब मेरे को एक मतलब अपने सीएम साहब पे भरोसा है कि वो 11 करेंगे तारीख कुछ को ना आप कुछ। सभी चैंपियन और सभी प्लेयर्स को दिल्ली भी बुलाया गया है, क्या कुछ होने वाला है वहाँ?
वहाँ पे हमारा होम सेक्रेटरी के साथ में हमारी एक वो है मीटिंग्स हैं जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी साहब हम सबसे मिलेंगे जितने भी प्लेयर्स हम मेडलिस्ट हैं इंडिया में, और हमको सबको सम्मान राशि और ये सब कुछ दिया जाएगा। तो हमारी उनके साथ एक बहुत ही अच्छी मीटिंग्स है जो कि दिल्ली में शायद विज्ञान भवन के अंदर कहीं पे जी, हमारी जी। अरेंज हुई है, जी। जिसकी हमारे रिहर्सल 10 तारीख को है और 11 तारीख को हमारी उनके साथ मीटिंग मीटिंग है। है। तो ये थी हमारे साथ आभा सिंह। इन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता है, 2-2 गोल्ड जीता है और इनकी सिर्फ़ एक ही छोटी-सी माँग है कि क्योंकि घर की बड़ी बेटी हैं, इनकी एक छोटी बहन है और माता-पिता हैं और माता-पिता की देख-रेख करने के लिए बस इतना ही चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें अपने डिपार्टमेंट में मौका दे। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब से गुज़ारिश की गई है कि डिपार्टमेंट में मौका दें ताकि वो माँ-बाप के साथ रहकर देश की सेवा कर सके, छत्तीसगढ़ की सेवा कर सके और देश के लिए और मेडल्स लेके आ सके। तो बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।